एक लड़की अपने पिता के पास जाती है। जब वो उस घर में प्रवेश करती है और अपने पिता को ढूंढती है तो पिता बहुत बुरी हालत में मिलता है। कैसी बुरी हालत होती है कि पिता जो बिस्तर होता है उस पर पिता का शरीर लग चुका था। कमर में बहुत गहरे घाव होते हैं, पैर पर भी घाव होते हैं। और वो लड़की पिता के पास जाकर कहती है कि पिताजी, आपको क्या हुआ। जब रोते हुए एक पिता अपनी जिंदगी के बारे में बताता है तो वो लड़की याद दिलाती है अपने पिता के किए हुए कर्मों को। कहती है कि पिताजी, मैंने बहुत ही कहते हैं ना कि मैंने बहुत दुख सहा था और उस दुख को तो आपको भोगना होगा। जो आपने मेरे साथ किया उसका तो आपको हिसाब किताब देना होगा और ये सारी चीजें यहीं पर होंगी। वो पिता अपनी आंखें भर लाता है और चुप हो जाता है। वो कहती है कि बहुत बदले की भावना से मैं तुम्हारे पास आई थी कि मैं उससे बदला लूंगी, लेकिन अब मेरा पूरा बदला खत्म हो चुका है। और पिताजी, मेरे अंदर जो एक आग जल रही थी बदले की भावना की, वो भी बंद हो चुकी है। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं वापस लौट कर जा रही हूँ। आपको अपनी करनी का फल मुबारक हो और जब तक आप जीवित रहेंगे आप इन बातों को याद रखना और भगवान को याद रखना, भगवान को रटते रहना। वो अपने पिता को समझाती है, कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बाप तो बाप ही होता है और मेरे दिल से आपकी जो मोह है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक बेटी अपने पिता को इतनी खरी खोटी बातें क्यों सुना रही थी? आखिर इन बातों में क्या राज थे और ये बातें क्यों उलट पुलट हमें सुनने में लग रही थी, जबकि वो पिता अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार किया करता था। ये सब कुछ क्या मामला है? ये मामला जब हम आपको बताएंगे तो आप सुनकर और सोचकर हैरान हो जाएंगे और फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो कर्म होता है ना वो हमेशा प्रधान होता है। कर्म को प्रधान किस लिए माना गया है वो इस कहानी में आपको पता चलेगा या इस घटना में पता चलेगा। स्टीवेंसन की किताब की ये घटना 8वें नंबर की कहानी होती है, क्योंकि स्टीवेंसन ने सभी पुनर्जन्म की घटनाओं पर देश विदेश जितनी भी दुनिया में पुनर्जन्म की घटनाएं हुई थी सभी के बारे में रिसर्च किया था। तो चलिए दोस्तों, आपको इस कहानी की तरफ ले चलते हैं जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता और कर्म होते हैं या नहीं होते। आज बहुत लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा क्या नहीं होगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बात बोल दूं, आप सभी के पुनर्जन्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को बातें याद रहें। क्या पता जो रिश्ते में पिछले जन्म में आपका बेटा वो इस जन्म में भी आपका बेटा बनकर आया हो या आपका कोई रिश्तेदार बनकर आया हो। हमारे अपने आसपास घूमते रहते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता क्यों अपने ही आसपास घूमते हैं। आपको ये चीज भी मैं साफ करती चलूं, क्यों अपने आसपास घूमते हैं? क्योंकि एक परिवार एक साथ रहता है, परिवार से कुछ गलतियां होती हैं, अपनों को दुख देते हैं, उस दुख को चुकाने के लिए वो अपना आपके पास ही अपना बनकर आएगा और वो उस चीज को चुकाएगा। तो किसी का भी कर्जमान बनकर इस दुनिया से मत जाना, चाहे पैसा हो, चाहे कर्म हो, चाहे कुछ भी हो। आपको हमेशा अपने आप को एक साफ और पाक दामन अपना रखना पड़ेगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? बिहार से एक देवी नाम की लड़की से शुरू होती है। बिहार के एक गांव में एक लड़की पैदा होती है और दोस्तों ये लड़की काफी दवाइयों के बाद पैदा हुई थी क्योंकि इस महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस लड़की का जब जन्म होता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस लड़की पर जब ये पैदा होती है तो जन्म से ही इसके हाथ पर कुछ ऐसे निशान थे कि जैसे हाथ को कटने के निशान नहीं होते, जैसे नस को काट लेते हैं। माँ बाप इन निशानों को देखकर थोड़े से हैरान होते हैं तो बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि कुछ पिछले जन्म का इसके साथ आया है, बाकी और कोई बात नहीं है। अब इसका नामकरण रखा जाता है, दय पर इसका नाम निकलता है। माँ बड़ी खुश होते हुए, क्योंकि उसे लग रहा था कि कम से कम मैं माँ तो बनी, बेटा हो या बेटी हो है तो मेरे ही। इसका नाम देवी रख दिया जाता है। दोस्तों, देवी बहुत ही गोल मठोल गोरी चिट्टी बिल्कुल अपने घर से विपरीत होती है, अलग होती है, मतलब परिवार से।
देवी धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो देवी को जैसे ही ये लोग कुछ कपड़ा उड़ाकर लिटा दिया करते तो देवी डर जाया करती, घबरा जाया करती और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करती। सोते हुए रोते हुए उठना, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करना। धीरे धीरे जब देवी बड़ी होती है तो देवी जब 2 साल की होती है तो देवी कहती है कि मेरा एक प्रेमी है, उसे कोई मार रहा है, मुझे उसे बचाना है। ये बातें करती है, लेकिन 2 साल की उम्र में जो इसकी बातें होती हैं वो थोड़ा सा माँ बाप के समझ में नहीं आती हैं। अब यहाँ पर देवी और भी बड़ी हो रही थी। जब देवी 3 साल की उम्र में आती है तो देवी अब साफ साफ अपने घर वालों को समझाती है। देवी कहती है कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ ही नहीं। आप कौन हो, मुझे क्यों रखते हो, मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। देवी के इतने सारे सवाल थे कि जिनके जवाब देना नामुमकिन सा था। यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर बिहार है और कहाँ पर राजस्थान है। देवी कहती है कि ये कौन सी जगह है, ऐसे घर तो नहीं रहा करते, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए जाते हैं। आप भी देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर हवेलियां हैं। तो देवी को अपनी हवेली याद आती है जिस हवेली में वो रहती है। अब यहाँ पर वो रोती है, विलाप करती है, कहती है कि मुझे मेरी हवेली पर जाना है, मुझे मेरे पिता से बदला लेना है। मेरे पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे उस माँ को भी देखना है जो माँ मुझे खाना देकर और चुपचाप चली जाया करती थी। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे सवाल थे, लेकिन माँ बाप के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। इसके बाद देवी बहुत ज्यादा रोती है, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और घर वालों को काफी ज्यादा परेशानियां और दिक्कत दे रही थी। देवी जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो बड़ी होने के साथ जब देवी 4 साल की होती है तो और भी खुलकर बातें बोलने लगती है। कहती है कि मैं अपने घर के एक नौकर से प्रेम करती थी, मेरे बाबा ने ये प्रेम स्वीकार नहीं किया और मेरे बाबा ने उस प्रेमी को मरवा दिया और मुझे कई दिनों तक, कई महीनों तक बंदी बनाकर रखता है। मेरा जो खुद का बाबा है, जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर घर वाले बहुत उलझे उलझे से रहते थे देवी की बातों को सुनकर कि ये लड़की ना तो जी रही है, ना जीने दे रही है, ना ही तो कुछ खुद खाती है, हमेशा रोती रहती है कि राजस्थान जाना है, राजस्थान मुझे जाना है। दोस्तों जब देवी रोती रहती है तो इसके माँ बाप इसके पास बैठते हैं। माँ कहती है कि मेरी लाडो, तू एक बात बता, मैं तेरी माँ हूं और ये तेरे पिता हैं, तू हमें क्यों परेशान करती है। उसका हाथ पकड़ रखा था माँ ने, तो वो एकदम झटक के हाथ छुड़ाती है। कहती है कि क्या इतने गरीब मेरे माँ बाप हो सकते हैं, क्या ऐसे कपड़ों में मेरे माँ बाप हो सकते हैं। पता है तुम पे हमारे पास कितना सामान है, कितना धन है, कितना मेरे पिता कितने बड़े सेठ हैं, मैं आपकी बेटी हूं ही नहीं। तो वो फिर भी अपनी बेटी को स्नेह से और अपने आंचल पर बिठाती है और कहती है कि बेटा क्या बात है, तू हमें विस्तार से बता, हम तुम्हें जरूर राजस्थान लेकर जाएंगे। तो देवी अब विस्तार से बताती है। उसकी भाषा भी सबसे अलग थी वहां पर। वो कहती है कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मेरे पिता का नाम सेठ धनखड़ है, मैं धनखड़ की बेटी हूँ, मेरा नाम कोयल है और जो मेरा प्रेमी था उसका नाम ओम है। और मेरे पिता ने, अब वो अपनी कहानी बताती है कि मैं करीबन 17 से 18वीं साल में चलती हूँ। मेरे पिता का एक कहते हैं ना कि एक पूरा हाथ था, एक व्यक्ति जिसका नाम ओम होता है, वो मेरे पिता का रक्षक था, मेरे पिता की मदद करता है। मेरे पिता एक सेठ थे, बहुत अच्छे, व्यापार था उनका बहुत बढ़िया। मेरी माँ बहुत अच्छी होती है, मेरे 3 और भाई हैं, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। और मैं उस जो ओम है, ओम से प्रेम करने लगती हूँ, क्योंकि ओम हमेशा हमारे घर पर, हमारी हवेली पर अक्सर आया जाया करता पिता के साथ, तो मुझे ओम से प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे हम कई सालों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन अब शादी की बात थी, क्योंकि मैं 19वीं साल में चल चुकी थी। अब मैं फैसला करती हूँ कि अपने घर वालों को इस बात के बारे में बताऊं। और यहाँ पर जो कोयल होती है अपने घर वालों से कहती है, अपने पिता से कहती है, क्योंकि वो पिता की बहुत लाडली थी, पिता के चरणों में बैठी हुई थी। पिता एक कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और कहती है कि पिताजी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों प्रेमी प्रेमिका ने शाम को बात की थी और कहा था कि आज हम अपने अपने घर बात करेंगे। यहाँ पर जो कोयल होती है पैरों की तरफ बैठी हुई थी और पिता के पैर पर सर रख के कहती है। तो पिता कहता है कि बेटा, आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि पिताजी, आपने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो पिता कहता है कि अगर मेरी बेटी चांद तारे भी मांगेगी ना, मैं वो भी लाकर दे दूंगा। इसके बाद कोयल को लगता है कि अब तो मेरी बात बन जाएगी। इसके बाद कोयल यहाँ पर धनखड़ कहती है, कोयल धनखड़ कि पिताजी,
मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, क्या आप उससे मेरी शादी करा सकते हो? तो वो पिता अपनी मूंछों को ताव मारते हुए कहता है कि हाँ, लड़का हमारी बराबरी का होना चाहिए। तो कोयल को पसीना आ जाते हैं कि लड़का तो बराबरी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी, लड़का आपकी बराबरी का नहीं है, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं आपसे पहले ही कह दूं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब पिता कहता है कि लड़के का नाम बताओ, तो वो एकदम से आंख बंद कर कहती है कि पिताजी, जो आपका रक्षक है ओम, उससे मैं प्रेम करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर पिता गुस्से के कारण अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपनी बेटी के गाल पर, जो कोयल बेटी होती है, एक तमाचा रख देता है और कहता है कि क्या तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो? मेरी बराबरी वाले से तू प्यार करती, तुमने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जो मेरी रक्षा करता है, मेरे घर का नौकर है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब कुछ अपनी बेटी से वाक्य कहता है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है जिन गोरे हाथों में चूड़ियां थी और बेटी को घसीटते हुए हवेली के एक कोने के कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि तू अपने बाप की मान मर्यादा को नहीं समझती? तू उसके बिना नहीं जिएगी जिसने केवल तुम्हें 6 महीने या 1 साल तुम उसके प्यार में रही होगी, और मैंने तुम्हें 19 साल पाला पोसा, तुम्हें खिलाया। वो कहती है कि पिताजी, मैं आपको बहुत नरम दिल समझती हूँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि जब समाज की बात आए और एक पिता की मान मर्यादा की बात आए तो बेटी की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी इज्जत और अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में नहीं मिला सकता। तू भले ही मेरी एक लौती बहन बेटी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और आइंदा इस दरवाजे से, इस चौखट से बाहर पैर मत रख देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद देवी अपने माँ बाप से कहती है कि माँ, मुझे उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद घर में माँ ओम आता है तो मैं उसके पैरों की जो जूतियों की आवाज थी उसे कड़कड़ महसूस करती हूँ। मैं बहुत दरवाजा पीटती हूँ कि ओम, मैं इधर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन तभी मेरे पिता ओम की पिटाई करते हैं, गाल पर तमाचा रखते और कहते हैं कि तू तो एक, कहते हैं ना कि भेड़िया निकला, तू हमारे ही घर में ये सब कुछ कांड करता रहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तू नहीं समझता कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें रातों रात गायब करवा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कोयल बताती है, 4 साल की उम्र में एक लड़की बता रही थी कि मुझे उस कमरे में ही बंद रखा जाता है और मेरे ओम को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। उसके पिता के जरिए उसके पिता ने ओम को मरवा दिया था। अब यहाँ पर 2 हफ्ते बाद कोयल को उस कमरे से बाहर निकाला जाता है। कोयल बाहर निकलते ही कहती है कि कहाँ है मेरा ओम? तो यहाँ पर ओम को सबूत के तौर पर कोयल को दिखाया जाता है और दोस्तों, कोयल मौन हो जाती है। जो कोयल पूरे घर में, पूरी हवेली में पायल खनकाती हुई नजर आती थी, चूड़ियां बजाती हुई नजर आती थी, वो कोयल शांत हो जाती है, मौन हो जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। धमकी दी गई थी और वो कहती है, जब वो होश में आती है उस वक्त तक यहाँ पर जो ओम होता है उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। तो पायल, यहाँ पर जो कोयल होती है, वो जब होश में आती है तो कहती है कि सेठ धनकड़, तू भुगतेगा, तुमने गलत किया है, हम दोनों का प्रेम सच्चा था और तू इन सब करनी का भुगतान तुम्हें भुगतना होगा। तुमने जो किया है ना, तुम्हें उनका फल मिलेगा और तुम इसी जगह पर, इसी हवेली में भुगतोगे। ये तुम्हारी बेटी का श्राप है और तुम देख लेना, मैं दोबारा आकर तुम्हें देखूंगी कि तुम कैसे तड़प रहे हो। तुम ऐसे ही तड़प रहे हो जैसे मेरा ओम तड़पा है, तुम ऐसे ही तड़पोगे जैसे मेरा ओम तड़पा था। और आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। दोस्तों, हाथ में एक तेज छुरी होती है यहाँ पर कोयल के में, और कोयल अपने हाथों को बिल्कुल काट लेती है उस छुरी से, और वो उस छुरी को तब तक ताने रखती है तब तक उसके शरीर से पूरा रक्त बह नहीं जाता है। कोई भी उसके पास आता है तो उसके सामने वो छुरी को कर देती है और कहती है कि सेठ धनकड़, तू भोगेगा आज, तेरी बेटी, जवान बेटी। आज मैं अपने प्रेमी के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगी कि तुम कितना सुखी और चैन की जिंदगी जी रहे हो। सेठ धनकड़ अपनी बेटी के बहुत हाथ जोड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन जब तक वो जमीन पर नहीं गिरती है, खून खत्म होने तक, तब तक वो किसी को अपने पास नहीं आने देती है।
दोस्तों ये घटना इस तरह से ये लड़की अपने माँ बाप को बताती है तो इसके माँ बाप इन बातों को सुनकर रोते रहते हैं। यहाँ पर जो बिहार की देवी होती है कहती है कि मैंने अपने बाबा को श्राप दिया है और मुझे देखना है कि मेरे बाबा तड़प रहे हैं या नहीं तड़प रहे, क्योंकि मेरे बाबा ने ठीक नहीं किया था। अगर मैं अपने बाबा की मान मर्यादा उछालती माँ तो मैं उस घर को छोड़कर भागती। मैंने अपने पिता को सब कुछ उसके सामने बता दिया था, तो मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ पर माँ बाप जब बेटी की इन बातों को सुनते हैं तो भावुक होने के कारण वो अपनी उस बेटी को बिहार से लाकर राजस्थान में खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों राजस्थान में आकर जिस लड़की का नाम देवी होता है वो अपने गांव को पहचानती है। गांव में वो जाती है, अपने जहां पर उनके जो बिजनेस चल रहा था कारोबार उसे भी बताती है और वो पहुंचती है अपनी उस हवेली में जिस हवेली को याद किया करती थी। 4 साल की बच्ची जब दरवाजा खटखटाती है तो कहती है कि मुझे सेठ धनखड़ से मिलना है, क्या यहाँ पर वो मिल सकते हैं? तो यहाँ पर उसकी माँ दरवाजा खोलती है। ये लड़की तुरंत अपनी माँ को पहचान लेती है और पीछे घूमकर कहती है कि ये जो औरत दरवाजा खोल रही है ना, ये मेरी माँ है जो सब कुछ पर मौन बनी रही थी। इसके बाद वो कहती है कि कौन हो तुम लोग यहाँ के से तो नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो देवी के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हाँ जी हम यहाँ से नहीं हैं, हम बिहार से हैं। तो वो कहती है कि किस काम से आए हो? सेठ तो बहुत बीमार हैं, उनको तो एक ऐसी बीमारी लगी है, लाइलाज बीमारी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि केवल हमें उनसे ही मिलना है, कोई काम थोड़े ही कराना है। और ये अपने माँ बाप को लेकर निडर होती हुई सेठ धनखड़ की तरफ बढ़ ही चली जाती है। पूरे घर में कहती है कि धनखड़ कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। सेठ के कान खड़े हो जाते हैं कि आज कौन है, कौन बच्चा मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। जब इस सबरे घर कमरों में देखती है, कोठरी नुमा घर थे वो, कमरे थे, तो इसे सेठ धनखड़ एक बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। तो ये दोनों हाथों को ऐसे लगाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि और सेठ पैसा काम आ रहा है, समाज तुम्हें ठीक करने के लिए आया होगा ना, ये लोग तुम्हें ठीक कर रहे होंगे, अब तुम ठीक होंगे। तो सेठ एकदम से जो बिस्तर से करीबन 4 महीने से उठा नहीं था वो उठने की कोशिश करता है। तो जो सेठानी होती है उसे बैठा करती है, कुछ कपड़े लगाती है और उसकी कमर पर कपड़े नहीं थे, बहुत गहरे घाव होते हैं। वो उन घावों को देखती है और कहती है कि सेठ तुमने ऐसे ही मारा होगा ना जो मेरा प्रेमी था। तो वो व्यक्ति जो सेठ होता है बड़ा हैरान तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है कि ये लड़की क्या कह रही है। वो कहता है कि कौन है तुम और ऐसी बातें मेरे घर में आकर क्यों कर रही है, किसके साथ आई है, निकलो अभी मेरे घर से। वो कहती है कि सेठ भूल गया, तेरी बेटी की शक्ल की नहीं लग रही मैं तुझे? 4 साल की बच्ची इतने एकदम एटीट्यूड में बात करती है, एकदम गुस्से में, और कहती है कि तुम्हारी ही बेटी हूं, मेरे अंदर भी वही खून था उस वक्त भी और तुम्हारी ही बेटी हूं। ये घमंड नहीं जाएगा सेठ मेरा, मैं तुमसे पिता नहीं कह रही हूँ। वो हैरान हो जाता है। तो वो कहती है कि क्या कोयल को तुम भूल चुके हो? सेठ कहता है कि नहीं, मेरी बेटी को मैं नहीं भूल सकता, मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो? तो वो एक कुर्सी रखी हुई होती है, बताते हैं कि उस पर बैठती है और घुटने पर घुटना रखकर कहती है कि सेठ मैं कोयल हूँ और तुमसे देखने के लिए तुम्हें आई हूँ। जो मैंने कहा था तुमसे वो सब कुछ सत्य हो रहा है, तुम भुगत रहे हो। मेरे प्रेमी को कितना दुख हुआ होगा जब तुमने उसे मारा था। मेरा और उसका प्यार सच्चा था और वो प्यार कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तुमने जो किया था ना बाबा वो तुम भुगतोगे। मैं अब सेठ कहते हुए अब मुझसे नहीं कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों वो सेठ रोने लगता है और कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं आगे भी भुगतूंगा जो शायद किसी घमंड के कारण मुझसे गलतियां हुई थी। क्योंकि यहाँ पर इस लड़की के जितने भी भाई थे सब कुछ विदेश जा चुके थे, सेठ अकेला अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर दंड भोग रहा था। कहते ना करनी का फल, अकेला रह गया ना, जिस तरह से उसकी बेटी प्रेमी के बिना अकेली रही, अकेले कमरे में रही। दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो इस लड़की को दया आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो बदले की भावना से पैदा हुई हूँ और तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मानूं, यहाँ पर ये बात भी कहता है। तो वो कहती है कि देखो
मैंने हाथ काटे थे ना अपने, वो कटे हुए निशान दिखाती है। वो सब कुछ एक एक चीज को पहचानती है और जब वो सारी कहानी सब कुछ सामने रख देती है, सेठ उठ के उसके पैरों को पकड़ना चाहता है लेकिन वो दूर है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन प्रकृति और मेरा भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें ये सब कुछ भोगना पड़ेगा। तुम मेरे बाबा भले ही हो, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने तुम्हें अपना पिता मानकर सब कुछ बताया था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ चली थी। दोस्तों, इतना सब कुछ कहते हुए वो लड़की कहती है अपने इस जन्म के माँ बाप से कि मैंने देख लिया। लेकिन एक माँ की ममता रोने लगती है और वो अपनी बेटी को गले लगाती है, कहती है कि लाडो। तो वो अपने आप से जो देवी होती है अपनी माँ को दूर करती है और कहती है कि माँ, जब मेरे साथ सब कुछ घटा था तो सबसे ज्यादा मौन रहने वाली आप ही थी। आपने एक लफ्ज नहीं बोला पिताजी को। शायद आप कोशिश करती तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती और मैं 2-2 जन्मों का बोझ लेकर कंधों पर नहीं चलती। माँ, मुझे रात को ये बातें रह रह कर खाती हैं। मुझे मेरा ओम आज भी याद है और मैं उसकी याद में इस जीवन में भी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, बताते हैं यहाँ पर जो देवी होती है अपने माँ बाप की इकलौती संतान रह जाती है और उसने साफ कह दिया था अपने माँ बाप से कि जो मेरा प्रेमी था मैं उसके बिना शादी नहीं करूंगी, मैं ओम के बिना शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ। और वो अपने माँ बाप को माफ करते हुए उस घर से निकलते हुए कहती है कि जा, आज भी मैं कह रही हूँ कि तुम आगे की जिंदगी सही बिताओ और तुम्हारे बेटे तुम्हारा ख्याल रखें, लेकिन तुम्हें एक बेटी रास नहीं आई और तुमने अपनी बेटी से प्रेम नहीं किया, तुम्हें अपनी बेटी अच्छी नहीं लगी। ये बात का मुझे पिताजी जिंदगी भर मलाल रहेगा, क्योंकि ये चीजें तो मेरा अब तक भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दोस्तों, एक सड़ते हुए पिता को वो बिस्तर पर छोड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि जब तक उसके पिता इस दुनिया से जाते हैं वो कई बार अपने पिता से मिलने के लिए आती है और अंतिम संस्कार में भी वो अपने पिता के में आती है। भाई जो विदेश में रहते हैं, बाद में मिलना जुलना होता है, उसकी माँ माफी मांगती है, बिहार भी जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ये लड़की जवानी के साथ साथ शादी भी नहीं करती है और ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। ये वो कहानी थी जो आप लोगों के कानों से, आंखों से पड़े हुए पर्दे को हटाएगी और आपको समझाएगी कि भगवान और प्रकृति क्या चीज है। आप किसी के साथ गलत कर कर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को सुधारिए, आप गलत मत बनिए। आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छाई अपने साथ रखिए और कभी भी ऐसे गलत काम मत कीजिए जिनकी वजह से आपको ऐसी मुसीबत में पड़ना पड़े। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे, आज हम नाम नहीं ले पाए हैं। और यहाँ पर एक कमेंट था मेरी ऐश्वर्या बहन का, जो काफी दिनों बाद उनसे बात हुई नहीं है मेरी, लेकिन वीडियो के जरिए कह रही हूँ, बहन आपको अपने आप को संभालना होगा, खाना पीना टाइम पर करना होगा। जो एक बार चले जाते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते जिंदगी में। ये तो कहते हैं कि 100 में से करीबन 2 या 3 को पुनर्जन्म की याद रहती है, 1000 में से 1-2 की रहती है। तो मेरी प्यारी बहन, आपको अपने आप को संभालना होगा। हमें पता है कि एक 21 साल के बेटे का दर्द सहन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको क्षमता दे उस दर्द को सहन करने की, लेकिन आपको अपने मन को इधर उधर करना होगा और आपको अपने आप को संभालना होगा, बिल्कुल संभालना होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा और आपको अपने परिवार को संभालना होगा, अपने आप को देखना होगा। मैं बहुत दुखी मन से ये कह रही हूँ, मैं आपसे कैसे बात करूँ, आपको कैसे समझाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ एक दुख के साथ, क्योंकि ऐश्वर्या बहन के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका मुझे भारी दुख है। तो अब कल मिलेंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।